आदरणीय सम्माननीय भाई बहनों को इस होलिका दहन के अवसर पर मैं सादर नमन करता हूँ और आपका जीवन और आपका यह होली मिलन, होलिका दहन मंगलमय कल्याणमय हो। मेरे भाई एवं बहनों, जब से मानव सृष्टि का कार्य शुरू हुआ है तब से ही हमारे त्योहार और उत्सवों का भी जन्म हो गया। मानव जीवन द्वैत से भरा है। जीवन में सुख है तो दुख भी है, पाप है तो पुण्य भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। ये दो पहलुओं से तैयार हुआ है, क्योंकि यह रचना कर्म के आधार पर है और काया से जो कारज होई तो बिन भोगे बचे नहीं कोई। जब हम काया से कर्म करते हैं तो अच्छे कर्म पाप की श्रेणी में, अच्छे कर्म पुण्य की श्रेणी में और बुरे कर्म पाप की श्रेणी में जाते हैं। उनका भोग भी अलग अलग है, उनका प्रभाव भी अलग अलग है, इसलिए विभिन्नता भी अलग अलग है, लेकिन अंतरैक्य में सबकी आत्माएं एक और एक ही मालिक की अंश है। अब कर्मों के आधार पर भिन्नता जरूर होगी। अगर हम आम बोए हैं तो आम की खेती होगी, बबूल बोए हैं तो बबूल की खेती होगी। हमें बोना क्या है, ये ज्ञानियों के ज्ञान से मिलता है। आज होलिका दहन है। हम सब जानते हैं कि इस त्योहार का जन्म किस भाव से हुआ है। जब से मानव रचना हुई है तब से ही त्योहारों का सिलसिला है, लेकिन कुछ त्योहार कुछ घटना विशेष के साथ जुड़ी होने के नाते उसका एक ऐतिहासिक रूपरेखा बन जाती है। आप सभी जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को नष्ट करने के लिए सतयुग जैसे पवित्र युग में भी उसकी बुआ, जिसको अग्नि की सिद्धि थी, जलाने के लिए चिता में लेके बैठी थी, लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है, शक्ति बड़ी होती है। जाको राखे साइयाँ मार सके नहीं कोई, बाल नवाका कर सके जो जग बैरी। प्रहलाद की रक्षा प्रभु ने की और भक्षक का ही भक्षण हो गया, होलिका का दहन हो गया। इतिहास इतना ही बताता है, लेकिन उसकी व्यापकता क्या है कि असत्य पर सत्य की विजय हुई, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, अन्याय पर न्याय की विजय हुई, दानवता पर मानवता की विजय हुई, दुर्जनता पर सज्जनता की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई। यह हमारे इतिहास का पृष्ठभूमि है। हर व्यक्ति एक आदर्श जीवन, आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र की आंतरिक कल्पना रखता है, लेकिन यह कल्पना तभी यथार्थ होगी जब हम इस पर चलेंगे। तो हमें यह मालूम है कि हेमंत के समाप्ति पर फाल्गुन के पूर्णिमा को जब यह वर्ष की पूर्णता का स्थिति आती है तो हम अपने बुराइयों का, अपने असद आचरण कार्य व्यवहार का भस्मीभूत स्थिति लाकर सत्याचरण, धर्माचरण, पवित्र आचरण,
आदर्श मानवीय गुणों की स्थापना के रूप में बुराइयों को त्याग कर अच्छाई को ग्रहण कर अगले दिन बसंत का उत्सव मनाते हैं कि हमने संपूर्ण बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को लिया। अब मेरे जीवन में बसंत आएगा, आनंद आएगा, खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, महानता होगी। इसको ध्येय में रखकर ऋषियों महर्षियों ने इसको एक त्यौहार का स्वरूप दिया और आज हम इसको सतयुग से भक्त प्रहलाद के साथ जोड़कर इसको आज तक मनाते आ रहे हैं। जबकि दुख सुख का खात्मा, अच्छाई बुराई का विवेचन, सत असत का विवेचन, बुरे को छोड़ना, अच्छे को ग्रहण करना, ये तो जब से मानव सृष्टि बनी है तब से चली आ रही है। आज होलिका दहन के अवसर पर हमको अपने अंदर जो पाप के भाव हैं, असत भाव हैं, बुरे भाव हैं, खोटे भाव हैं, इन भावनाओं को त्याग कर सद्भाव, सद्व्यवहार, सदाचरण, चरित्रमान विचार और भक्ति को ग्रहण करना है। ये हमारे सामने दृष्टांत है कि भक्त को भगवान ने उस आग से बचा लिया, लेकिन आग की सिद्धि वाली दुष्टा को उस आग ने ही भस्म कर दिया। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा शत्रु दुनिया में और कोई नहीं है, हमारा शत्रु हमारा खराब कर्म है। हम अपने खराब कर्मों के कारण ही 4 खान 84 की योनियों में भटकते हैं, गरीब अमीर का जीवन देखते हैं, स्वस्थ अस्वस्थ का जीवन देखते हैं, मान अपमान, जस अवजस, जन्म मरण आदि जो भी द्वैत पैदा हुआ है वो हमारे कर्मों के कारण हुआ है। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र हैं। इसलिए हमको कर्म करने के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए कि यदि हमने असत कर्म किया तो परिणाम हमारे खाते में असत ही जाएगा, सद करेंगे तो सद जाएगा। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता था। भला या बुरा कुछ काम कीजिए, लेकिन परंतु पूर्वापय सोच लीजिए। बिना विचारे यदि काम होगा तो कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो हमको विचार पूर्वक समीक्षा करके असत कर्मों को, पाप कर्मों को, दुष्कर्मों को, त्याज्य कर्मों को छोड़ देना चाहिए और ग्राह्य कर्मों को, सत्कर्मों को, महान कर्मों को ही अपने आचरण व्यवहार में लाना चाहिए। यह त्यौहार हमें यही शिक्षा देने आता है कि आग की सिद्धि वाली होलिका असद काम में लगकर एक सज्जन श्रेष्ठ तपस्वी का जीवन हरण करना चाहती थी और उसको प्रभु ने बचाया और उसको भस्म कर दिया। तो यदि हम अपने जीवन में बुरे आचरण रखेंगे तो ये आचरण ही हमारे लिए होलिका दहन बन जाएगा और भक्तों की रक्षा भगवान ने सदैव किया है उसका हो जाएगा। इसलिए हमें अपने विचारों से दूसरे का अनहित निकाल देना चाहिए। संत गोस्वामी जी ने कहा कि परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कुछ नाहि। जिन सरिता सागर मह जाही, यद्यप ताहित कामना नाही। तीन सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहिला सुहाए। तो यदि आप सुख संपत्ति चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, यश चाहते हैं, ज्ञानी विज्ञानी बन करके इस लोक में भी सम्मान पाकर अपने अन्य लोकों में भी सम्माननीय जीवन चाहते हैं,
तो आपको अपने जीवन से हिंसा निकाल देना चाहिए। उपकार करो, अपकार मत करो। अरे अगर किसी को आप सुख नहीं दे सकते हो तो दुख क्यों देते हो? किसी की सहायता नहीं कर सकते हो तो उसका विरोध क्यों करते हो? अगर तुम्हारे पास दान की भावना नहीं है तो लूटने की भावना क्यों है? अगर फूल नहीं बो सकते हो तो कांटा क्यों बोते हो? प्रेम नहीं कर सकते हो तो घृणा क्यों करते हो? अगर मानवीय गुणों को नहीं अपना सकते हो तो अवगुणों को क्यों अपनाते हो? अगर सत्य नहीं बोल पाते हो तो असत्य बोलने की चेष्टा क्यों करते हो? हमें चेष्टा अच्छे के लिए करना चाहिए, सत्कर्मों के लिए करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाते हैं, मेरी कमजोरी है, तो हमें असत कर्मों से बचने की पूरी कोशिश करनी है कि हम इससे बचें। जब हम परोपकार करेंगे, उपकार करेंगे, दीन दुखियों की सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, उपकार करेंगे, तो हमारे मानवीय गुणों का विकास होगा, प्रभु की दया बरसेगी, समाज का आशीर्वाद बरसेगा, लोगों की सद्भावना मिलेगी, शुभकामना मिलेगी। हम अगर अपकारी होंगे, दुराचारी होंगे, पापाचारी होंगे, भ्रष्टाचारी होंगे, अत्याचारी होंगे, तो एक दिन अपने ही पाप कर्मों के कारण होलिका जैसी स्थिति आएगी। सब सिद्धि के बाद भी हम स्वयं अपने ही वस्त्र और अपने ही साधन के अभाव में, व्यवहार में जल के मर जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे ऋषियों की वाणी को अपने जीवन में लाओ, बुराई को अच्छाई में बदलो, असत्य को सत्य में बदलो, दुर्व्यवहार को सद्व्यवहार में बदलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञानता से, जड़ता से, मूर्खता से, असत कर्मों से हटकर ज्ञान की तरफ, प्रकाश की तरफ, चैतन्यता की तरफ, महानता की तरफ आप बढ़ो। असतो मा सद्गमय, जो भी असत है इससे हटकर, इसको पलटकर सद की तरफ चलो। मृत्योर महामृतम गमय, मृत्यु से अमरता की तरफ बढ़ो। आत्मा अमर है, यह न जलती है, न गलती है, न सड़ती है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी गीला कर सकती है, न आग जला सकती है। लेकिन कर्मों के आवरण में, कर्मों के भुगतान हेतु इनको विभिन्न योनियों में, विभिन्न देहों में, विभिन्न लोकों में कर्मों के आधार पर जाना पड़ता है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, इसको अच्छा पुरस्कार, अच्छा लोक मिलेगा। बुरा कर्म करेंगे तो बुरा लोक और दंड मिलेगा। ये मेरे भाई बहनों, दोनों आपके हाथ में है। आप अपने को महान बनाना चाहते हैं या अपमानित जीवन जीना चाहते हैं? आप स्वर्ग वैकुंठ को प्राप्त करना चाहते हैं या नरक में जाना चाहते हैं? इसमें कोई अन्य जिम्मेदार नहीं है। कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। इसलिए आप सत्य का बीज बोवो, सत्य का बीज बोवो, ज्ञान का बीज बोवो, प्रकाश का बीज बोवो, सेवा, धर्म, उपकार, मानवता, अच्छाई के गुणों को बोवो। इसके विपरीत अवगुणों को त्याग कर दो। आज इस त्यौहार की यही यथार्थता है और यही उदाहरण है कि भक्ति करने वाला भक्त, सत्य पर चलने वाला भक्त, न्याय पर चलने वाला भक्त, अपने विचारों में अच्छाई, सद्भाव को रखने वाले को काल कुछ नहीं कर पाया। प्रतापी पिता और सिद्ध बुआ भी नहीं मार पाई। इन दोनों का वध हुआ और प्रभु ने भक्तों को बचा लिया। यदि आप अपना बचत चाहते हैं, जश चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और अपना श्रेष्ठ लोक और श्रेष्ठ जीवन चाहते हैं, तो आज के इस त्यौहार पर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आज के तिथि पर अपने निगेटिव पॉइंट ऑफ लाइफ